के बच्चों के वोट शिक्षा के लिए कटवा बड़ा वोट देखिए, वोट जीता है। बिल्कुल वोट कटवा, वोट कटवा, इतना बड़ा वोट कटवा कि दोनों को काट के हिसाब कर देगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी 200 करोड़ नहीं हो सुनिए पाएगा भैया, हमारे नरेंद्र मोदी जी 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। जेडी का मैनिफेस्टो ही है तेजस्वी को सीएम बनाना। नहीं, जो अभी तक ट्रेंड चलते आया है लोग उस हिसाब से बताते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है पूरा बिहार जनसुराजमय है। के जो सांसद हैं वो हवाई जहाज पे हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं। बेटी जो है वो सिंगापुर में है, वो चुनाव के वक्त आती हैं। तो बेटा बेटी केवल चुनाव के वक्त ही होता है। ये जो 20-20 रुपया लेके एटीएम कार्ड बना रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बिहार का आबादी से 20-20 रुपए जोड़ के कितना पैसा इनके खाते में जा रहा है। जनता को एक नाइट वॉचमैन जरूर मिल गया है, जो कि अभी धुआंधार बैटिंग कर रहा है। बिहार तक की चुनावी रथ छपरा पहुंच चुकी है। छपरा के हम डाक बंगला रोड में मौजूद हैं, राजेंद्र स्टेडियम के बगल में मौजूद हैं। और आज हम छपरा यानी कि सारण जिले का चुनावी माहौल क्या है, छपरा शहर का चुनावी माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस बार, छपरा का मुद्दा क्या होने वाला है और बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, बिहार किसका होने वाला है, ये जानने के लिए बिहार तक की चुनावी रथ पहुंच चुकी है छपरा में। और हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, और इन लोगों से आज हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि छपरा का माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जाकिर अली है। ये बताइए कि इस बार छपरा के लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है और चुनाव को लेकर छपरा में माहौल क्या है? देखिए, मुद्दे वही हैं जो पुराने रहे हैं। आप पिछले चुनाव को ले लीजिए तो भी विकास ही मुद्दा था, उसके पिछले जाइए तो विकास ही मुद्दा था। आजादी के बाद से इस देश में विकास ही मुद्दा रहा है और विकास पे ही सब तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। हालांकि जहाँ विकास को लेकर बात होती है ना कि जब हम विकास कर रहे हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जब भी कोई नेता हो, हम किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब भी नेताओं की बात होती है तो हर नेता वोट तभी मांगते वक्त यही कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। कोई बेटी कहता है, तो कोई बहू भी है, मतलब तमाम तरह के रिश्ते गिनाए जाते हैं। लेकिन अभी हालत ये है कि सारण जिले के जो सांसद हैं वो हवाई जहाज पे हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं। बेटी जो है वो सिंगापुर में है, वो चुनाव के वक्त आती हैं। तो बेटा बेटी केवल चुनाव के वक्त ही होता है। जब आपको जरूरत रहती है तो वो तमाम बड़े नेता जिनको हम जितवा के सदनों में भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या संसद भवन हो, जब जरूरत रहती है तब नजर नहीं आते। नजर तभी आते हैं। आपने जिनका जिक्र किया ये सांसद के उम्मीदवार हैं, इस बार विधायकी का चुनाव हो रहा है, तो छपरा के विधायक को लेकर बताइए कि मुद्दे क्या होंगे, कैसे विधायक को चुनेंगे आप, और जिले में या फिर यूं कहें कि आपके नजरिए से बिहार में क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, छपरा भी पहुंची। अब उस वोटर अधिकार यात्रा को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक को गढ़ बचाने की चुनौती के रूप में देख सकते हैं। अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे तो उनके पास 10 में से 7 हैं, तो 7 विधायक जो हैं वो 7 विधायक बरकरार रहे, 8वां हो जाए, इसकी जुगत में है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो सीधा सीधा कहेंगे कि एक को गढ़ बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा गढ़ बचाने। माहौल किसका है? हम जाइए जानने निकले कि बिहार किसका होने वाला है, आपको बताइए माहौल किसका है? देखिए, अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल यहाँ पे 19 और 20 का है, जिसमें एक 19.5 वाला भी कूद गया। अच्छा, 19-20 कौन है, 19.5 कौन है? अब इसको खुल के बताना बड़ा बोल सकते, खुल के मैं एक बात बताऊंगा। अभी जो चल रहा है ना, अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें 19 पे आके खड़े हो गए हैं जनसुराज, 19.5 पे महागठबंधन, और एज के साथ है एनडीए। एनडीए के पास एज है, उसकी वजह है तमाम तरह की योजनाओं को मुकाबला कांटे का है। तो ये तय है ना, जब 19 और 20 के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो मुकाबला तो कांटे का होगा। एक जनसुराज के भी समर्थक दिख रहे हैं, पीला गमछा देखकर हम समझ गए जनसुराज के समर्थक होंगे। इन्होंने कहा जनसुराज 19 पे है, एनडीए 20 पर है, महागठबंधन 19.5 पे। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जो अभी तक ट्रेंड चलते आया है लोग उस हिसाब से बताते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है पूरा बिहार जनसुराजमय है। वो एनडीए और महागठबंधन को जो दोनों पक्ष को वोट मिल रहे थे वो मात्र इसलिए मिल रहे थे क्योंकि महागठबंधन के वोटर एनडीए को वोट दे नहीं सकते थे, और एनडीए को जो वोट दे रहे थे वो एनडीए से खुश नहीं थे। लेकिन चूंकि महागठबंधन को वोट नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये मजबूरी का फायदा उठा के दोनों आदमी अदला बदली करते थे। लेकिन जनता को विकल्प मिल गया है और जनता इस बार अपने विकल्प के साथ ये कह रहे हैं कि जनता को जनसुराज के रूप में विकल्प मिल गया है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पर?
जनता को एक नाइट वॉचमैन जरूर मिल गया है, जो कि अभी धुआंधार बैटिंग कर रहा है, पन्ने पे पन्ने खोल खोल के। मतलब मान रहे ना कि जसराज धुआंधार बैटिंग कर रहा है, नेताओं का पर्ची खोल रहा है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, बाकी लोग का, अभी नाइट वॉचमैन के रूप में वो बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बारी आएगी हमारे बैट्समैन की। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद वाले हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि नाइट वॉचमैन है जसराज। अरे अच्छा बात है ना, पन्ना तो इनको खोलना चाहिए था, लेकिन पन्ना क्या खोल। एकदम मार्केबल बात की है कि विपक्ष तो आप हैं, आपको खोलना चाहिए था। सर हम लोग भी पन्ने खोल ही रहे हैं और चीजों लेके आ रहे हैं। हम सत्ता की, इन्हीं का नाम ज्यादा आ जाता है, इसलिए पन्ने नहीं खोले। उन पन्नों के जो लिस्ट है उसमें टॉप में इन्हीं के लीडर्स हो जाते हैं। तो जनसुराज में तो ऐसा कुछ है नहीं, जनसुराज कोरा कागज है। और प्रशांत किशोर जी ने एक बात समझिए, इस देश के इतिहास में इतना लंबा राजनीतिक जीवन और देश के सभी बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री और 10 खोलने की बात हो रही थी, उन पन्नों में ज्यादा नाम आपका आ जाता है, जसराज वाले ने कह दिया आपको। अभी मीडिया में जो चल रहा है, जैसे मैं प्रकरण देख रहा हूँ, सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, माननीय जितने लोग हैं उनका नाम आ रहा है। अगर पन्ने तो खोले भाई, स्वतंत्र, इसके लिए स्वतंत्र हैं। और आप लोग खुश है कि राजद वाले का भी नहीं खुल रहा? नहीं, एज ए जनता, एज ए सिविलियन, सारी पब्लिक खुश है। अगर कोई भी दोषी हो, चाहे पार्टी जो हो, सभी पार्टियां पार्टी चाहे जो हो, पार्टी में एज ए सिविलियन मैंने बात की, एक आम जनता की हैसियत से बात की, चाहे दोषी जो हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फोर्थ पार्टी हो, अगर जो दोषी हो उसको सामने लाना चाहिए। चलिए आप लोगों से बात कर ले और लोगों को मौका देते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है, किसका माहौल है? 19-19.5 वाले बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, कोई कुछ भी कर ले, फिर से एनडीए की सरकार अरे जब यहाँ पर देखिए बीजेपी वाले ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये तय है। बहुत समय तय है। काहे क्यों? विकास, अगर हमारी सरकार विकास किया है तो लोग तो वोट देंगे, लोग तो वोट देंगे ही। विकास का पन्ना तो हम लोग दे ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विकास हुआ है और विकास होगा। अब पब्लिक नीतीश कुमार जी को जिताते आ रही है और जिताएगी भी। अब देख लीजिए, का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य, और 20 साल से एनडीए की सरकार, और बोलने का कितना हिम्मत कि विकास हुआ है। आप चुप हो जा रहे हैं। वाह जी वाह, ये क्या बिहार की जनता देखिए, को समझ क्या रहे हैं? ये लोग बिहार की जनता को खिलौना समझ के रखे हैं। लोक लुभावन वादे केवल करेंगे। खिलौना समझ के रखा है अभी जो सत्ता में सत्ताधारी दल, आप लोग खिलौना समझ के। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि भैया बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, ये जो 20-20 रुपया लेके एटीएम कार्ड बना रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बिहार का आबादी से 20-20 रुपए जोड़ के कितना पैसा इनके खाते में जा रहा है। ये बताइए, आपको लगता है? एक मिनट रुके, एक सवाल देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी 200 करोड़ नहीं हो पाएगा भैया, हमारे नरेंद्र मोदी जी 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, 1 रुपया किसी भारतीय से नहीं लिए हैं। 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड 1 रुपया नहीं लिए हैं, लेकिन ये 20,000 के लिए 20-20 रुपया ले रहे हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए पूरे लोग की। प्रशांत किशोर जी, एक बात ये बताइए कि आप मानते हैं कि बिहार के सभी जनता ने 20-20 रुपए में एटीएम कार्ड बनवाया? नहीं, कुछ लोग तो बनवा ही रहे हैं ना, लोगों को गुमराह किया, उनके वोटर बन रहे हैं। हाँ, हम वोट दीजिए। आप इस बात को माने कि वे लोग उनके वोटर बन रहे हैं? 20 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। हाँ, 20 रुपए इन्वेस्ट कर वोटर बन रहे हैं। देखिए, वोटर नहीं, ये आपको भरमाया जा रहा है। चलिए और लोग को मौका देते हैं। आप बोलिए, कुछ कह रहे हैं? सबसे बड़ा चीज है कि ये बिहार का बहुत दुर्भाग्य है कि जो मान लीजिए इतना दिन से माननीय नीतीश कुमार है, विशेष करके छपरा की जनता और जो यहाँ के शहरी जो बने क्षेत्र है, यहाँ विधायक शुरू से सीएन गुप्ता है, बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, और थोड़ा सा ऊपर इंद्र भगवान का आशीर्वाद अगर बरसता है तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्टी वो अलग चीज है, पार्टी का जो खाएगा वो पार्टी का खाएगा, लेकिन जनता के विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ विकास समझिए कि मरावरा चीनी मिल आज तक कभी शुरू नहीं हुआ, एनडीए की गवर्नमेंट शुरू से है, यहाँ के सांसद हैं, सारे चीज है, उस पर बात होना चाहिए। पार्टी कौन आएगा जाएगा वो तो जनता तय करेगा, लेकिन जहाँ तक छपरा की दुर्दशा है उसका पूर्ण जिम्मेवार एनडीए है और विशेष करके बीजेपी है। इस बार किसका माहौल है? बिहार किसका माहौल आपको हमको कह देने से माहौल तय नहीं होगा। 2-4 आदमी चिल्ला जाने से और अपने पार्टी का तामगा पेश कर देने से माहौल तय नहीं होगा। माहौल तय करने के लिए जनता इंतजार कर रही है, क्या विकास हुआ है, क्या विकास होगा, समय आने पर जनता जवाब। चलिए और लोग बात करते। क्या नाम है आपका? सूरज पांडे नाम। क्या लग रहा है पांडे जी, इस बार छपरा में क्या माहौल है?
माहौल तो पहले ही जैसा हमको अभी भी लग रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के मुख्य वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं। आज के डेट में देखिएगा सभी लोग रोड पे आते हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो रोड पे नहीं आते हैं। आपको वो घर में अपना जो सोचते हैं वो अपना काम करते हैं, वो जो भी करना रहता है, जो वोट देना रहता है वो अपना समझते हैं उसको। इसीलिए इस बार मुद्दा तो है, मुद्दा विकास का बहुत उठ रहा है, कुछ विरोध में भी उठ रहा है, कुछ हमारे विधायक के भी विरोध में उठ रहे हैं। ऐसे नहीं है, इस बार जो वोट है वो डिडक्ट हो रहे हैं इस बार बीजेपी के, लेकिन होगी, थोड़ा बदलाव होगी। सारे युवाओं का एक ही मन मिजाज है कि बदलाव अब की पूरे बिहार में हो। युवा लोग हैं, उनका भी बात सुन लेते हैं। क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि एक बार फिर से एनडीए ही रिपीट होगी? क्या माहौल है? छपरा से हैं आप? जी छपरा से है। बदलाव तो पूरा बिहार में होगा, पूरा बिहार में बदलाव होगा, नई सरकार आएगी। युवा बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कौन बदलाव करेगा? रुकिए। बदलाव तेजस्वी यादव करेगा। तेजस्वी यादव करेगा। जी तेजस्वी यादव सीएम बनेगा बिहार का, पूरा बिहार का बदलाव कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, 1/3 कह सकते हैं। 1/3 किसका? आरजेडी का। आरजेडी का जी बिल्कुल। दूसरा पार्ट किसका? दो पार्ट किसका? जन स्वराज का। जन स्वराज का। जी बिल्कुल। जन स्वराज बदलाव कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। विकास का बात हो रहा है, एनडीए का विकास तो हम लोग रोज खोल ही रहे हैं। जनसुराज ने अपना मैनिफेस्टो रखा है और आरजेडी का मैनिफेस्टो ही है तेजस्वी को सीएम बनाना। अगर आरजेडी का मैनिफेस्टो खोलिए तो आरजेडी का मैनिफेस्टो विकास का है, रोजगार का है कि तेजस्वी को सीएम बनाने का है? आरजेडी ने अभी मैनिफेस्टो का एक अंश केवल जारी किया है, जो महागठबंधन के 10 पॉइंट बनाया गया उसमें बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है 36%, और उसमें पहला मुद्दा ही कहा गया कि SC/ST एक्ट की तरह SC अति पिछड़ा एक्ट लाएंगे। और उन्होंने कहा कि निजीकरण जो है निजीकरण जिस तरह तेजी से हो रहा है, तो निजी संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठेकेदारी में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो यह सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं, यह पूरे अति पिछड़ा जो बहुत बड़ी आबादी है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक मैनिफेस्टो लाया गया, और जनता फिर सीएम बनाती है। तो तेजस्वी जी सीएम बन रहे, जनता तय कर रही है, वो अपने से तय नहीं कर रहे हैं। वो एक माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में, एक तरफा हवा बढ़ रही है। तो उसके लिए 10 पॉइंट का जो मैनिफेस्टो है पूरा मैनिफेस्टो से लगता है कि सरकार बन जाएगी। यार देखिए, जनता जब वोट देती है तो पूछती है कि आप क्या करेंगे, और उनका पुराना अतीत देखती है। 2020 का जो मैनिफेस्टो आरजेडी का था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वह था 10 लाख रोजगार का। उस समय निर्मला सीतारमण ने भाजपा की तरफ से कहा 19 लाख वोट देंगे, रोजगार देंगे। नीतीश जी ने कहा कि पैसा कहां से लाएगा। नवंबर 2020 में सरकार बनी एनडीए की, अगस्त 2022 तक थी, लेकिन 1 लाख रोजगार नहीं दे पाई। लेकिन जैसे ही तेजस्वी के साथ सरकार बनी अगस्त 2022 में, उसके बाद दनादन नौकरियां निकलने लगी, दनादन निकलने लगी। क्यों शिक्षक में 3.5 लाख। यहाँ कुछ युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार है। नौकरी करते हैं आप? नहीं, नौकरी कहाँ से करेंगे, सरकार में 20 साल से नौकरी। आप? जी मेरा नाम राजा गुप्ता है। नौकरी करते हैं आप? नहीं, मैं अभी पढ़ाई रुके। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। नौकरी करते हैं आप? अभी रिटर्न निकला है मेरा बिहार पुलिस का, एक जो तेजस्वी जी का। पिछले 17 महीने में जब नौकरी बढ़ रही थी, कहाँ थे आप लोग? हम लोग तो यही थे। मिला? हम लोग मिला, जो जिसको मिला मेरा अभी आप भाई जी कह रहे थे दनादन नौकरी मिला। देखिए घर में मिला। हाँ मिला। क्या में मिला? बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस में नौकरी? हाँ मेरा भाई का, संतोष कुमार का। अच्छा, एनडीए सरकार नहीं दे रही है? कहाँ 20 साल से कहाँ दे रही थी? जब 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी आया था ना दी। हाँ तो क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी जी फिर आ जाएंगे? एकदम आएंगे, एकदम। युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को लाना है। युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को? हाँ लाना है। हाँ चल, इधर भी कुछ लोग हैं, बताइए। आगे आइए। क्यों? अच्छा जी बताइए, क्या माहौल इस बार छपरा में? इस बार माहौल यही है कि हर बार छपरा के जनता नहीं, पूरे बिहार के जनता को जात पात में लड़ा के वोट लिया जाता था, और इल्म के कमी से वोट के महत्व नहीं समझते हुए लोग इधर उधर वोट बहकावे में दे देते थे। मगर इस बार जब बारिश आता है तो लोगों को एक ही चीज दिखता है कि विकास होना चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए। विकास कौन करेगा ये बता दीजिए। अभी के जो सरकार है, कभी भी यहाँ भी केंद्र में सरकार है और बिहार में भी सरकार है, मगर इंडस्ट्री के बात नहीं हो रहा है। खाली कभी सीए के बात हो रहा है, कभी एनआरसी के बात हो रहा है, कभी वोटर शहर के बात हो रहा है, कभी फोकस वोट का बात हो रहा है। ये मुद्दा नहीं है। मेरे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं तो सदन में एक कानून बनती है जिसमें आने वाली मेरे भविष्य की तय की जाती है, रूपरेखा तय करके मेरे राज्य और मेरे जिले के और मेरे गांव का विकास की जाती है। उसकी बात नहीं होती है। जब तक इस एजेंडे को लागू नहीं करिएगा तब तक आप राज नहीं करते हैं, कब तक आप झूठ बोलिएगा। इसलिए इस बार परिवर्तन होके तय रहेगा। परिवर्तन कौन लाएगा ये तो बता दीजिए। पूरा युवा परिवर्तन लाने जा रहा है। सरकार किसकी बनने जा रही है? जिस तरह कोरोना काल सरकार किसकी बनने? लोगों ने मंदिर मस्जिद छोड़ के इंसानियत की सरकार किसकी बनने जा रही है?
खून देने की बात करती थी, एक दूसरे की मोहब्बत की बात करती थी, उसी की सरकार बनने जा रही है। जो इस एजेंडे पर नाम खोल दीजिए ना भाई, जब इतना बोल ही रहे हैं तो एकदम अभी सबके एजेंडा तेजस्वी की सरकार बन रही है, जनसुराज की बन रही है। लगने वाली है। अभी 2015 में मोदी जी आए थे, कह के गए कि अभी यहाँ से चीनी मिल से बहुत बात घुमाती है, आप बता दीजिए ना किसकी सरकार बन रही है। चीनी मिल से ये निकलेगा, जिलेबी निकलेगा, भोजपुरी में बोल के गए, मगर अभी तो चीनी मिल से जिलेबी है ना दुकानें लगा हुआ है चीनी मिल का, डेली बिचा रहा है। 4 बार आपसे सवाल पूछ ली, बता दीजिए ना किसकी सरकार बनेगी। सरकार इस बार जो पब्लिक के सबको सोचते हुए पूरे बिहार को आगे ले जाने की बात करेगा, राज्य जैसे केरल के तरह उसी की सरकार आएगी। जो कौन करेगा, नाम बता। अभी 10-15 दिन में जो युवा में सरकार है उसी का बने, तेजस्वी यादव जनता की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ना जनता बोले में तो शर्मा का है भाई। अभी तो विधायक दल का नेता चुनेगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, मगर हम लोग युवा का नेता तेजस्वी यादव है। अब तो आप भी यादव और छपरा का नेता हमको सीए अमित कुमार गुप्ता भी चाहिए। मेरा नाम हिमांशु यादव हुआ, मैं यादव कम्युनिटी से आता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु यादव। आएगा तो जनसुराज ही, क्योंकि बदलाव की बहुत जरूरत है बिहार में, और बिहार में अकेले है कह रहे जनसुराज आएगा, पीछे सब लोग बोल रहे हैं। नहीं है, अकेले नहीं है। यहाँ सुनिए, यहाँ जनसुराज वाले बहुत हैं। आप देखने में आप अभी रुकिए, सब लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। आपका क्या नाम? विकास यादव। देखिए 2 यादव भाई यहाँ पे मिले, आप बताइए किसकी सरकार? राजद। किसकी यादव मेरा नाम है। ये जनसुराज आएगा तो जनसुराज। आपका क्या नाम है? नवनीत यादव। सुनिए, मेरा नाम है आदिल खान। आज लोग जो बोलते हैं कि MY समीकरण, देखिए यहीं पे फेल हो गया MY समीकरण, जनसुराज आ रही है, यादव जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा भैया। यहाँ से छपरा की जनता केवल अमित कुमार प्रशांत जो हमारे विधायक है, प्रशांत किशोर जी ने एजेंडा सेट कर दिया है। इस बार किसी नेता के बच्चे के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, सड़क नाली गली के लिए नहीं, इस बार वोट बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए। कटवा बड़ा वोट, देखिए वोट कटवा जीता है। बिल्कुल वोट कटवा, वोट कटवा, इतना बड़ा वोट कटवा कि दोनों को काट के हिसाब कर देगा। पूरे देश के इतिहास में इतना बड़ा वोट कटवा पार्टी कहा कि इतना बड़ा वोट कटवा बनेंगे कि दोनों पार्टी को कटवा पार्टी नहीं देगा, कुछ नहीं काट पाएंगे। यहाँ तो खुद वोट नहीं देगा। किसका वोट कटवा है, एनडीए का कि महागठबंधन का? खड़ा कर लेने से सरकार नहीं बन जाती। हम पैसा कोई नहीं दिया है। आपकी बात थोड़ा कर रहे हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं हम अरे भाई वो भी राजद का बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर, आप अपनी बात कीजिए, कहाँ पर से बुरा मान रहे हैं? हम बता रहे हैं भैया, एक केवल नल जनसुराज ही आएगा, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों लड़े, जनसुराज वाला फायदा उठा लिया। भैया बता रहे हैं, जनसुराज जो है प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष रहे, अमित शाह के कहने पर वो आए थे बिहार। आए उतने दिन से बिहार क्यों नहीं बदले? तेजस्वी जी आज तक नीतीश जी के साथ नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे। सुनिए, लालू जी का सुनिए, लालू जी का उदय हुआ कांग्रेस के खिलाफ, लालू जी की सरकार की शुरुआत हुई भाजपा के खिलाफ। ये बताएंगे कौन किस पार्टी में था, किधर कौन पलटा? बात तो इसने सही कहा। जनसुराज केवल और ये देखिए भैया, जनसुराज जो है वो बोल रहा है साल में नहीं हुआ, वो 16 महीना में हो गया। तो यहाँ पे वही है कि जो काम करेगा युवाओं का। चलिए कुछ सीनियर लोग हैं, उनकी भी बात। भाजपा अगर नौकरी देती तो उत्तर प्रदेश के तमाम भाई बहन बिहार के गांव-गांव में आके स्कूल में नहीं पढ़ाए होते। बिहार में तेजस्वी जी सरकार में टीचरों की बहाली आई तो उत्तर प्रदेश हमें दूसरे राज्य के बिहार तक के पंचायत मेंबर साथ हिमाचल प्रदेश के एक्साईजी भी जुड़ गए हैं। सर आप जनसुराज से जुड़े हैं, जिस तरीके से युवा जो है तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग एनडीए की बात कर रहे हैं, आपके बगल में है ये कह रहे हैं एनडीए की सरकार आएगी, कुछ युवा तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन करूं, मैं एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हूं। जयप्रकाश सिंह नाम है मेरा, यहीं सारण का रहने वाला हूं, और प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर मैं ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मैं जनसुराज ज्वाइन किया। अब आपका जो प्रश्न है कि एक पक्ष कह रहा है कि एनडीए आएगी, दूसरा कह रहा है कि इंडिया आएगी। पहले तो ये समझिए, एनडीए एक पार्टी नहीं है, ना इंडिया गठबंधन एक पार्टी है। और किस गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं परमानेंट नहीं है, ये रोज जैसे चेस के खेल जैसा रोज बदलते रहते हैं इधर उधर। और पिछले 6-8 महीना से खाली ये चल रहा है सीट शेयरिंग, कौन इधर आएगा, हमको कितना सीट दोगे तो इधर जाएंगे, उधर ज्यादा सीट दोगे तो उधर जाएंगे। ये लोग खाली पेवन साट रहे हैं कि कैसे अलायंस करके हम सरकार में आ जाएं। जनसुराज नवजात पार्टी होने के बावजूद एकमात्र पार्टी है बिहार में जो 243 सीटों पर लड़ने का दावा करती है, 243 सीट पर। अदरवाइज भैया
मुझे बोल लेने दो, नहीं तो आप ही आके बोलो। नो थोड़ा सीनियर है, थोड़ा उनको बोले। चुप रहिए भाई जी, रुकिए बोले दीजिए। जिसको बोलना है वही आ जाए, मैं चुप हो जाऊंगा। इतनी तो सभ्यता दिखाओ यार आप लोग, इतनी तो सभ्यता दिखाइए, इतनी सभ्यता तो दिखाओ। जन सुराज के अलावा कोई नई पार्टी है जो 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर सके, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा अपने को सबसे शक्तिशाली पार्टी कहती है, हर तरह से शक्तिशाली। हमारे इतना सदस्य हैं, पिछले 1 साल में सारा कवायद कर रही है कि कैसे हम चिराग पासवान को ले लें, कैसे जीतन राम मांझी को ले लें, कैसे उपेंद्र कुशवाहा को ले लें और कैसे नीतीश कुमार को मना लें। नीतीश कुमार जिनको जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं, वैसे नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानने पर मजबूर भाजपा अपने को कहती है कि हम इंडिया की सरकार लाएंगे। आज पहले तो हम कहते हैं कि घूस दिया जाता है टेबल के नीचे से, ये डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी कर रहे हैं। आपको आचार संहिता लगने से 10 दिन पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का क्या मतलब है भाई? और उसके बाद कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया और भी देंगे। इनको लग रहा है कि मेरी नैया डूबने वाली है, इसलिए सोच रहे हैं कि लास्ट में लोक लुभावने हम वादे करके और किसी तरह से हम वोट लें, महिलाओं को झुंझुना दिखा रहे हैं। इसी तरह से अभी पुलिस की भर्ती निकाले हैं, ये सब इंस्पेक्टर का भर्ती निकाले हैं। लाखों युवाओं को चाह रहे हैं कि हम ये अप्लाई करें और ये लाखों युवा को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको रोजगार लाएगी। ये युवाओं को ठग रहे हैं, ये महिलाओं को ठग रहे हैं, एक नहीं सबको ठग रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा ये क्यों नहीं तय करिए कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लाडला मुख्यमंत्री तो आप कहते हो, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करते हो। मैं कहता हूं कि बिहार के जो मुख्य मुद्दे हैं, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन, इन मुद्दे को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। अगर 20 साल की सरकार में इनकी एनडीए की, 15 साल की सरकार में राजद की और उससे पहले 52 से इलेक्शन हो रहा है, 95 तक की सरकार में अगर गरीबी हटी होती तो आज प्रशांत किशोर को ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों थी? ये सारी सरकारें फेल हो गई है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि राजद को भी देखा, भाजपा को भी देखा, नीतीश कुमार को भी देखा। अब एक बार प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए। इन लोगों ने जाति, धर्म और संप्रदाय पे समाज को तोड़ा है। प्रशांत किशोर जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगला हो, पिछला हो, सबको जोड़ रहे हैं और बिहार के बुनियादी मुद्दे को आगे लेके बढ़ रहे हैं, जिससे कि बिहार देश के 10 विकसित राज्यों में शुमार हो जाए और हम गर्व से कह सके भारत में कहीं जाएं और विदेश में कहीं जाएं कि हम बिहारी हैं। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया का 2 लोगों से ले लेते हैं। कुछ बात लोकल भी होनी चाहिए, मुद्दे तो हो गए, पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हो गई। इतने टर्म से यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट की विधायक हैं, सांसद विधायक के हैं, डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी है। छपरा एक मामूली सा 10 मिनट की बारिश नहीं हो जाती है कि पूरा छपरा डूब जाता है। ना यहाँ सीवरेज सिस्टम है, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट है, बेसिक चीजें नहीं है, मौलिक सुविधाएं नहीं है। जिस शहर में, वहां पे ये आज के डेट में फिर से आके दोबारा कहते हैं कि फिर से हमें सत्ता बनाने के लिए वोट दीजिए और फिर से हम ये करेंगे। जो काम आपने 20 सालों में नहीं किया, एक मामूली पब्लिक टॉयलेट आप नहीं बना पाए और अब बात करते हैं कि आप सरकार बनाएंगे। मैं हमारे मित्र हैं ये, इनकी बातों को मैं हामी भरते हुए इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं। इन्होंने डबल इंजन सरकार की बात की, मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन नहीं, छपरा में खासकर 6 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर और यहाँ के डिप्टी मेयर, 6 इंजन की सरकार छपरा में चल रही है और उसके बावजूद एक बारिश में छपरा नाला में तब्दील हो जा रहा है। लोकल मुद्दे पर तो राजद और जनसुराज एक साथ दिख रहा है। जोड़ना चाहता हूँ, ये बरसात में आधा घंटा के बरसात में पूरा छपरा जलमग्न हो जाता है और यहाँ के सांसद ये जुर्रत देखिए, खुलेआम कह रहे हैं कि छपरा की सड़कें देश में सबसे खूबसूरत है और वही शिकायत करता है जो छपरा में नहीं। ये भी कुछ कह रहे हैं, आप ही बात करिए। देखिए, पहले तो हमारे अभिभावक तुलना है, उन्होंने कहा कि सब पहली पार्टी है। हमको उनकी जानकारी बताते, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है जो हर बार चुनाव में 243 सीट पर लड़ती है और लेकिन 1 सीट पिछली बार जीत पाई थी, वो भी जदयू में भाग गए। उसी तरह जनसुराज, चाहे तमाम छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, लड़ती हैं, सब पे खाता तक भी नहीं खुलता, इनका भी नहीं खुलना। रही बात एनडीए
बनाम इंडिया का। भाई तो आपको रिजल्ट मालूम है कि आपको मालूम था लोकसभा में आप लोग को 0 आएगा? तेजस्वी को बता देते हैं। इसका देखिए जिनके पार्टी में सब नेता ही हैं, अभी कल उपचुनाव हुआ 4 सीट पे, तो 1 सीट बंटवारा हुआ तो कुर्सी का मारामारी होगा मंच पे ही, तो जैसे ही सीट बंटवारा होगा इनका मारामारी हो जाएगा, तो ये अपने में लड़ने लगेंगे। खैर मामला यहाँ है कि जो सरकार, वीडियो लंबा हो रहा है काफी, तो चूंकि लोग बहुत हैं और वाकई बात है कि अगर लोकल मुद्दों पर बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आज हम छपरा में बिहार तक किरत जो है वो पहुंची थी बिहार किसका ये जानने के लिए, और हमारे साथ तमाम उन छपरा के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखी, छपरा के मुद्दे की बात रखी और बिहार किसका ये जानने में, ये बताने में उन्होंने अपना योगदान दिया। अनिकेत कुमार, बिहार तक, छपरा।